वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल शिष्य ठाकुर हम लोगों के उस परम सत्य जानने का जो रास्ता है, जो पद्धति है, आज के युग के हिसाब से उन्होंने हमें जो सतनाम महामंत्र के रूप में दीक्षा के समय प्राप्त होते हैं, ये नाम हमें इस भव सागर से तर कर हमें उस परम धाम तक ले जाने की शक्ति उस नाम के अंदर है। इसलिए उस नाम रूपी चाबी जो हमारे पास मिल गया, इस चाबी से जब दरवाजा खुलता है तो उसके बाद ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें सीमाहीन प्राप्ति उसमें होती है। तो यह आत्मज्ञान प्राप्ति का सहज उपाय क्या है, सहज रास्ता क्या है? हम लोगों ने शास्त्र में सुने हैं श्रवण करना, मनन करना और निध्यासन। तो ये जो 3 स्टेप है, आज कलयुग में इसी बात को ही परम दयाल में अपने भाषा में बोले हैं और वो हम सभी लोग परिचित हैं। खास करके जो सत्संगी लोग हैं, वो ठाकुर जी के इस बात को बोलते हुए किसी ना किसी ग्रंथ में एवं उनके वार्तावाही ऋत्विक एवं उनके जो कर्मीगण हैं, उनके श्रीमुख से सुनने को मिला है। और वो बात क्या है, हम सबका बड़ा उतावलापन हो रहा है उसे जानने के लिए। क्या है वो बात जिसमें आत्मज्ञान होता है? हम जानते हैं, जैसे इसमें श्रवण लिखे हैं, श्रवण का मतलब है सुनना। अब इस सुनना हम कान से तो सुनते हैं, कान से संपूर्ण जगत की बात को सुनते हैं, लेकिन बात हम उनकी सुनते हैं जो मर है, जो अनित्य है, हम उनकी सुनते हैं। तो अनित्य की सुन के हम भी अनित्य हो जाते हैं, मर हो जाते हैं। इसीलिए जो अमर है उनकी उस आवाज को सुनना है। अर्थात ये जो बाहरी जगत की जो श्रवण है, ये तो हर कोई सुनते हैं, लेकिन अंतर जगत के वो का जो आवाज है, जो आदिनाद है, वो श्रवण को सुनना ही एकमात्र श्रवण है। तो यही श्रवण के लिए हमें क्या मिला है? सबसे पहले सतनाम हमें ग्रहण करना पड़ेगा और सतनाम ग्रहण करके उसी नाम को करते हुए बहिर्जगत से वर्धी होकर अंतर जगत में प्रवेश करके अंतर जगत के हलचल को हम सुनना शुरू करते हैं। लेकिन उसका शुरुआत ही ये नाम ग्रहण करके और फिर उसका मनन करके, जो हमारा मन इस जगत से लिप्त हैं, वो जगत से उनको छुड़ा करके अंतर जगत में उसको स्थिर करना, ये मनन कहलाता है। और जब मनन के बाद फिर निध्यासन, या परम दयाल शिष्य ठाकुर जी कहते हैं कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करना का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से समर्पण करना। और संपूर्ण रूप से समर्पण भाव से जब प्रभु के चरण तले आ जाते हैं, जिस समय मेरे चाहत बोल के कोई चाहत नहीं, अपनी इच्छा बोलकर कोई इच्छा नहीं, एकमात्र परमपिता की इच्छा ही हमारे जीवन की इच्छा है, ऐसा सोच के करके जब हम चलते हैं, तब हम अपने जीवन में उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा परम लक्ष्य को प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता इस धराधाम पर और नहीं है। वंदे